सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड में धुआंधार प्रचार किया। पौड़ी लोकसभा सीट के श्रीनगर, हरिद्वार लोकसभा सीट के रुड़की और देहरादून में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के दावे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आकर संवाद करना उनके लिए एक अलग ही अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ के कण कण में भगवान शंकर का वास है। मैं अब पुनः जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। के सामने है पौड़ी, जहां पर श्रीनगर के पौड़ी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं हरिद्वार के रुड़की पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां से उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाया और साथ ही ये भी कि संकल्प क्या है बीजेपी का अगले 5 सालों के लिए। देहरादून में भी उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान को धार दिया और यहां पर एक छोटे से बच्चे को, जो कि आप देख सकते हैं कि योगी की ही वेशभूषा में है, उसे मंच पर आने को कहा और फिर उसके साथ मंच पर बात भी की। उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में भी जनसभा को संबोधित किया। 4 आधार स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मांगा है। और मैं तो देश के अंदर कई राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान बहनों और भाइयों, 80 लोकसभा सीट तो अकेले उत्तर प्रदेश में है। मैं कल भी उत्तराखंड में था, आज भी उत्तराखंड में हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 85 की 85 सीटें मोदी जी के गले का हार बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमें विकास भी करना है, सुरक्षा भी देना है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का जितना बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में होगा, उसका सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी माफिया उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूं, देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वहां से निकलकर इधर आ सके। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी। नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुटी है। चंद्रशेखर ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से नगीना में कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, लगातार आपने आज रोड शो में पार्टिसिपेट किया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? पहली तो आप ये बताओ, आप तो पूरे दिन से हमारे साथ हैं। एक जगह के लोग दूसरी जगह तो नहीं गए, तो मतलब हर जगह पे लोग थे ना। तो ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि नगीना लोकसभा के निवासियों ने, नगीना लोकसभा के लोगों ने ये मन बना लिया है कि उन्होंने 3 पार्टियों को मौका दिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी को मौका दिया, 2014 में भाजपा को दिया, 2019 में बसपा समाजवादी आरएलडी अलायंस को मौका दिया। लेकिन वो 3 ही बार ठगे गए, ना कोई उनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाता। और क्योंकि बॉर्डर होने के कारण, उत्तराखंड का बॉर्डर होने के कारण, इनकी समस्याओं पे कोई ना तो यहाँ का नेता बोलता, ना वहां का नेता बोलता। यहाँ बहुत समस्या है और ये उम्मीद करके बैठते हैं हर बार चुनाव में कि जिसको वोट दे रहे हैं उनकी आवाज उठाएगा। अब चंद्रशेखर, कई प्रत्याशी तो कई सारे हैं, लेकिन हर प्रत्याशी का अपना किरदार है। कोई पैसे वाला है, किसी की राजनीतिक पहचान बड़ी है, किसी को बड़ी पार्टी ने दिया, स्थापित पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया है। लेकिन उन सब में एक ऐसा लड़ाका भी है जो 24 घंटे 7 दिन जनता की लड़ाई लड़ता है, जिसपे उसकी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे हैं और सारे मुकदमे आवाम की लड़ाई लड़ने के हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।